हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका अभी इस वक्त में आपको लेकर क्या सोचना है, अभी इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो यही सब सवालों को आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि अभी इस वक्त में इस पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अभी इस वक्त की एनर्जीज के बारे में बताइए। इस पर्सन की यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए अभी इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द स्टार, द ड्रीमर, बैलेंस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, मेजरली जो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है, देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ क्या है ना, कि एक तो इनकी खुद की नेचर है कि ये जल्दी से किसी भी डिसीज़न पे आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। और कुछ हालात जब इनके सामने ऐसे आते हैं तो उस वक्त में इस पर्सन के जैसे पैर डगमगा जाते हूँ एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। जैसे कि एक होता है कि अब तुम्हें डिसीज़न लेना है और इन्हें क्या डिसीज़न लेना है, नहीं वो चीज़ें उस वक्त में ही नहीं समझ में आती। उसी वक्त इस पर्सन के हाथ पैर जैसे जवाब देने लगते हो, दिमाग ख़राब होने लगता हो, परेशान होने लगता हो, अपने आप को एकदम से डेड लॉक पर खड़ा हुआ फील करने लगते हो। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ इनका जो रिश्ता है उसी को लेकर ये ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं। ये पर्सन है ही ऐसे, एज इन कि कभी भी 2 ऑप्शंस इनके सामने आ जाएंगे ना, तो ये वहाँ पर ऐसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे या जल्दी से कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ऐसा इस पर्सन के साथ इसीलिए होता है क्योंकि ये पर्सन उस वक्त में अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं, क्योंकि दिमाग में इनके औरों के थ्रू डाले हुए थॉट्स होते हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन उस वक्त में और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल डेफिनेटली आप ही के जैसे से जुड़ा हुआ है या आपकी तरफ बढ़ने की तरफ ही करता है, लेकिन दिमाग में अपनी तो लॉजिक है ही है, अपना तो कन्फ्यूज़न है ही है, लेकिन साथ में औरों के थॉट्स भी उस दिमाग में होते हैं। जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना इस एनर्जीज़ में आकर स्टक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। एक्सेस में क्या मेरी खुशियाँ हैं, कितना मुझे बेनिफिट है, यानी कि ओवरऑल ये पर्सन ना जैसे तराजू लेकर बैठ जाते हो और फिर वहाँ पे ये देखना शुरू कर देते हो कि इस तरफ जाऊँगा या जाऊँगी तो कितना बेनिफिट होगा, इस तरफ जाऊँगा या जाऊँगी तो कितना बेनिफिट होगा। तो वही चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के साथ हो रही हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपकी तरफ जाने के बारे में जब जब ये पर्सन सोचते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि भाई आपकी तरफ जाने से कितने सारे बेनिफिट हैं।
सबसे पहले तो आपके साथ अगर ये मैरिड है तो डेफिनेटली मैरिज लाइफ सही हो जाएगी, मैरिज लाइफ में शांति हो जाएगी, रिलेशनशिप सही हो जाएगी, प्यार वापस से हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ओवरऑल बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर अकेले ही चलने का डिसीज़न लेना है तो साथ में ये कि किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, किसी तरह का कोई मन मुटाव नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बस अकेले चलते रहना है। तो वो एनर्जीज़ है इस पर्सन की, वो थॉट इनके मन में चलते रहते हैं जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन खुद से ही नहीं क्लियर हो पा रहे, जिस चीज़ को लेकर इस पर्सन ने खुद से ही अपने आगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रखे हैं जो है नहीं, इमेजिनेशंस है इनकी खुद की, या अपने ही थॉट्स, अपने ही लॉजिक हैं इनके खुद के, वो एनर्जीज दिख रही है। देखिए यहाँ पर आप खुद देखिएगा, बैलेंस एंड द स्टार दोनों ही चीज़ें ये बता रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में दिल से जब भी सोच रहे हैं तो इनका मन कर रहा है कि ये रीयूनियन में आए, बैलेंस में आए, ये दोनों कब साथ में रहें, अलग अलग ना रहें। अलग अलग रह रहे हैं तो ये लोग किसी भी तरह से, किसी भी रास्ते की तरह से, किसी भी शॉर्टकट की तरह से मर्ज हो जाएं, दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, साथ में रहें। यहाँ पर भी ये यही चाह रहे हैं कि दोनों फीलिंग्स वाइज अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और बैलेंस में आएँ, तो ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो 6 ऑफ कप्स की, ये पर्सन आपसे जैसे बात करना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आपसे जुड़ना चाह रहे हो, अपने दिल को खोलकर आपके सामने रखना चाह रहे हो, वो एनर्जीज है। तो डेफिनेटली इस वक्त में दिल में आप ही चल रहे हो इस पर्सन के, और इस कार्ड ने आकर सारा चीज़ें ना इस पर्सन की ख़राब कर दी। तो हो सकता है कोई और एनर्जी ये चीज़ें ख़राब कर रही है, या इस पर्सन का दिमाग ही सड़ा हुआ है जो ये ऐसी बातें सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी इनका बेहद ज़्यादा दिल कर रहा है कि ये कन्फ्यूज़न को हटाएं, क्लियर करें, बादलों को हटाएं, क्लियर करें, और डे ड्रीमिंग करने की बजाय या बस चीज़ों को ओवर एनालाइज करने की बजाय ये क्लियर करके नई शुरुआत करें, तो वो चीज़ें इनके चल रही है इस वक्त में। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में अभी इस वक्त में क्या चल रहा है। इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के मामले में इनके दिल में अभी इस वक्त में क्या चल रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के मामले में। किंग ऑफ कप्स, प्यार, इमोशंस, फीलिंग, जज्बात, वो सब इस पर्सन के मन में चल रहे हैं इस 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस सेलिब्रेशन, इस शादी के बारे में। अगर आप शादी करना चाह रहे हो उस पर्सन से, इनके जीवन साथी बनना चाह रहे हो, या आप हो इनके जीवन साथी, या फिर ये मैरिड हैं और फिर आप इस रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, तो इन सभी सूरतों में डेफिनेटली ये पर्सन दिल से इसके बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जीज़ हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आए हैं उसे बहुत शांति से, बहुत प्यार से डील करा जाएगा, फीलिंग्स एक्सप्रेस करी जाएगी, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगी। तो वो चल रहा है इनके दिल में इस वक्त में। 6 ऑफ कप्स के मामले में इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त में, गाइड कीजिए, बताइए। द फूल, डेफिनेटली इस पर्सन के मन में यही चल रहा है कि आप दोनों नई शुरुआत करो, चाहे फिर कोई भी रिस्क क्यों ना आए, चाहे पास्ट में कोई भी रिस्क क्यों ना हो, उन सबको ओवरकम करके, उन सबको पार लगाकर हम लोग एक नई दुनिया बसाए, एक नया घर हो हमारा। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। द स्टार के मामले में अभी इस वक्त इनके दिल में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। द स्टार के मामले में अभी क्या चल रहा है, स्ट्रेंथ, डेफिनेटली हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं, चीज़ों को प्यार से डील करना चाह रहे हैं, बजाय लड़ाई झगड़े के, बजाय मन मुटाव के, बजाय किसी और के इन्वॉल्वमेंट के। तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं दिल से इस रिश्ते को वापस से सही करने के मामले में। बैलेंस के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। इस मामले में इनके दिल में अभी इस वक्त में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। द एम्परर, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इन सब चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई और थर्ड पर्सन यहाँ पर है जो आप दोनों को बैलेंस में आते हुए नहीं देख पा रहा या पा रही। कोई आपके पर्सन को यहाँ पर मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है या रही है, अपने कंट्रोल में बने रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या उसके सामने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन
यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी, ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। मैंने बोला ना कि किसी और के थ्रू इस पर्सन के कान में जो चीज़ें डाली जा रही है ना, तो उनकी वजह से ये पर्सन पैरों को जैसे रोक लेते हो, वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। अकेले चल तो रहे हैं, लेकिन अकेले चलते चलते परेशान हो रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, लेकिन ये रास्ता नहीं ख़त्म हो रहा जिस पे इन्हें अकेले चलना पड़ रहा है। और ये जो थर्ड एनर्जी है वो चीज़ों को सही करने नहीं दे रही है, अपनी ईगो की वजह से, अपनी पावर, अपने इन्फ्लुएंस की वजह से। इन्हें आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दे रही है, आपके पर्सन को बैलेंस में आने नहीं दे रही है। ये है, हो सकता है इनका बहुत इफ़ेक्ट, बहुत इन्फ्लुएंस हो आपके पर्सन के ऊपर इसी रीज़न की वजह से। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स के मामले में इस वक्त में इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन ना आपको चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस की वजह से इस पर्सन ने अपनी लाइफ का जैसे ये मोटिव बना लिया हो कि पैसा, स्टेबिलिटी, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ये होनी ज़रूरी हैं। इस पर्सन ने आपके पर्सन की सोच यही बना रखी है, और जिस रीज़न की वजह से आपके पर्सन आपके सामने चीज़ों को क्लियर करने की बजाय इन चीज़ों के पीछे, इनकी चकाचौंध के पीछे, इसकी रोशनी के पीछे भागते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक वक्त ऐसा डेफिनेटली था जब आपके पर्सन आपको अपनी विशेस की तरह देख रहे थे, लेकिन इस थर्ड एनर्जी ने आपके पर्सन की विशेस को कुछ और ही बना दिया। वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पर्सन की सोच को बना दिया है। एक मेटेरियलिस्टिक सोच बनाने की यहाँ पर आपके पर्सन की कोशिश करी जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही सोचें। ठीक है, दिल में आप ही चल रहे हो इस पर्सन के, इन चीज़ों को मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी। द ड्रीमर के मामले में अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, यानी कि प्यार कुछ नहीं होता, इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, वो चीज़ें ना अपने आप को ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आई है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना ज़बरदस्ती अपने आप को भी इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें प्यार के पीछे या इन जज्बातों के पीछे भागने की जगह इन्हें कहीं और ही जाना है, इन्हें सूरज की तरफ, इस खुशी की तरफ, इस चकाचौंध की तरफ जाना है, चाहे फिर इसके लिए इन्हें अकेले ही रास्ता क्यों ना तय करना पड़े। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि बेसिकली इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन चुप हैं, खामोश हैं। ठीक है, या चुपचाप दबे पाँव बस चलते जा रहे हैं। इन्हें ये खुद नहीं पता चल रहा कि दबे पाँव चलने से ये अब थक चुके हैं, ये जा नहीं पा रहे हैं, या ये खुद परेशान हैं, या जिधर जा रहे हैं वहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस पर्सन के ऊपर है, जो इनके कानों में कुछ ना कुछ भरता रहता है या भरती रहती है। ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, मतलब ये इस पर्सन के साथ ही हो रहा है कि आपको अपने दिल में रख कर ये चल रहे हैं आगे, भाग रहे हैं आगे, ये एनर्जीज़ है। ठीक है, और भगाने वाला कौन है वो एनर्जीज़ बता दी मैंने आपको। चलिए ये देखते हैं इस पर्सन की साइड से क्या अभी रिसेंटली आपकी तरफ कोई एक्शन आएगा या नहीं आएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन आएगा रिसेंटली, येस और नो में बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। डेथ, चैरियट, जजमेंट। देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी तक जब तक एक झटका नहीं खा लेते हैं ना, एज एन कि जब तक ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ऐसा नहीं देख लेते हैं जो ख़त्म हो गई हैं, उनके ख़त्म होने से इनकी ज़िंदगी में कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है, तब तक आपके पर्सन ये भागने वाली एनर्जी में रहेंगे और दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। यानी कि आपके पर्सन को एक बार इनका कर्मा मिलना ज़रूरी है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है जिसमें इन्हें कुछ चीज़ों को खोना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्हें काफ़ी चीज़ों का रियलाइज़ होगा। तो रिसेंटली इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एज एन की जैसे एक दिमाग की अभी बत्ती नहीं खुली है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, ज्योति है ना।
चलिए इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं कि रिसेंटली तो मुझे अभी कोई नहीं दिख रहा है इस पर्सन का आपकी तरफ जेस्चर आते हुए। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। देखिए ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, कि इन्हें अभी और वक्त चाहिए चीज़ों को फिगर आउट करने में। तो मैंने आपको बोला जैसे अभी और वक्त चाहिए इन्हें। आई वॉन्ट टू हग यू, तो ये आपको गले लगाना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, तो ये बेसिकली आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी, तो पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त में आपने भी अपने आप को चुप कर रखा हो, आप भी अपनी कोई एनर्जीज, अपनी कोई वाइब्रेशंस इन्हें सेंड नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक दिन चीज़ों को सही कर देंगे, जो भी आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं उन चीज़ों को। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि अभी इस पर्सन को भागने दो, कहाँ तक भाग कर जाएंगे, लौट कर तो यहीं आना है। अगर इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बार बार उसी चीज़ को मना करोगे जो ये कर रहे हैं, तो वही चीज़ें और ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों का होता है ना कि जिस चीज़ के लिए आप उन्हें मना करो उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है, तो ये पर्सन अभी उसी एनर्जी में है। ठीक है, कि जैसे इन्होंने ठान लिया हो कि भाई मुझे तो मेरे पापा ने बोला है कि मुझे भागना है, तो बस मुझे भागना है, तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। और आप जितना इन्हें रोकने की कोशिश करोगे उतना भागेंगे, और जब आप इन्हें कहोगे कि ठीक है तुम जाओ तुम जाओ, तो ये डेफिनेटली दूसरी साइड यानी कि आपकी साइड क्यूरियोसिटी रखेंगे कि आप इन्हें क्यों कह रहे हो वहाँ पे जाने के लिए, ऐसा क्या है वहाँ पे ज़रूर कोई रिस्क है। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज़ की इनके दिल में क्या चल रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।